ये दुनिया झूठी क्यों है। एक साखी गांव के पास एक साधु की कुटिया थी। वे हर रोज भगवान का नाम जपते और भजन कीर्तन करते थे। उनकी सादगी और भक्ति से गांव वाले बहुत प्रभावित थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं दुनिया से बहुत दुखी हूँ। हर कोई स्वार्थी है, कोई सच्चा नहीं। ये दुनिया झूठी क्यों है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया, जो भी कहें महाराज। साधु ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में दूध भरकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। व्यक्ति बहुत सावधानी से गांव भर में घूमने लगा। उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था ताकि दूध गिरने न पाए। जब वह वापस आया तो साधु ने पूछा, बेटा, रास्ते में किस किसने तुमसे झूठ बोला, किसने कपट किया। व्यक्ति चकित होकर बोला, महाराज, मैंने तो किसी को देखा ही नहीं, मेरा पूरा ध्यान तो इस कटोरे पर था। साधु मुस्कुराकर बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम्हारा ध्यान परमात्मा की भक्ति में होगा तो ये दुनिया झूठी या सच्ची, अच्छी या बुरी कुछ भी नहीं लगेगी। परंतु जब तुम संसार की बातों में उलझोगे तो हर जगह झूठ, छल और स्वार्थ दिखेगा। व्यक्ति को उत्तर मिल चुका था। उसने साधु के चरण छुए और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। संदेश: जब मनुष्य परमात्मा की भक्ति में लीन होता है तो उसे संसार के दोष नहीं दिखते, लेकिन जब वह संसार में उलझता है तो उसे हर ओर छल और झूठ ही नजर आता है। इसलिए मन को भक्ति में लगाओ, यही सच्चा सुख है। राधा स्वामी। विचार: ये साखी हमें ये समझाती है कि संसार को हम जैसा देखते हैं वह वैसा ही प्रतीत होता है। यदि हमारी दृष्टि संसार की बुराइयों पर केंद्रित होगी तो हमें हर जगह झूठ, धोखा और स्वार्थ ही दिखाई देगा। लेकिन जब हमारा मन भगवान की भक्ति, सच्चाई और प्रेम में लगेगा तो हमें संसार के दोष नहीं दिखेंगे, बल्कि आत्मिक शांति मिलेगी। मुख्य बातें: दृष्टिकोण का प्रभाव: संसार वैसा ही दिखता है जैसा हमारा मन होता है। एकाग्रता का महत्व: यदि हम अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लें और उसी पर ध्यान केंद्रित करें तो बाहरी दुनिया की नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। सच्ची शांति का मार्ग: परमात्मा की भक्ति और सत्संग से ही मन को शांति और सच्चा सुख मिलता है। संसार से ऊपर उठना: जो लोग संसार के झूठ और छल कपट से बचना चाहते हैं उन्हें भगवान के नाम में मन लगाना चाहिए। निष्कर्ष: दुनिया झूठी या सच्ची नहीं होती, ये केवल हमारे देखने का नजरिया होता है। यदि हम भक्ति और प्रेम की राह पर चलेंगे तो ये संसार भी सुंदर और मधुर लगेगा। राधा स्वामी। दृष्टिकोण का प्रभाव: हमारी सोच और दृष्टिकोण ही तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। यदि हमारा मन शंकाओं, भय और नकारात्मकता से भरा होगा तो हमें संसार में केवल बुराइयां, छल कपट और झूठ ही दिखेगा। लेकिन यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक, आध्यात्मिक और प्रेमपूर्ण होगा तो वही संसार हमें सुंदर, दयालु और स्नेह से भरा प्रतीत होगा। उदाहरण: सूर्यास्त और सूर्योदय। कुछ लोग सूर्यास्त देखकर दुखी होते हैं कि दिन समाप्त हो गया, जबकि कुछ इसे देखकर आनंदित होते हैं कि एक नई सुबह आने वाली है। आधा भरा गिलास: एक व्यक्ति कहता है कि गिलास आधा खाली है, जबकि दूसरा कहता है कि गिलास आधा भरा हुआ है। यही दृष्टिकोण का अंतर है। कांटा या फूल: एक व्यक्ति कहता है कि गुलाब में कांटे हैं और दूसरा कहता है कि कांटों के बीच गुलाब खिला है। कैसे बदले अपना दृष्टिकोण? ध्यान और भक्ति करें। जब मन ईश्वर की भक्ति में लीन होगा तो संसार की नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं करेगी। आभार प्रकट करें, जो कुछ हमारे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, इससे हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा। सत्संग और अच्छी संगति अपनाएं। अच्छे विचारों और सद्गुरुओं की संगति से हमारा नजरिया शुद्ध और सकारात्मक होगा। हर परिस्थिति में सीखें। जीवन की हर घटना को सीखने के अवसर की तरह देखें, न कि समस्या के रूप में। निष्कर्ष: दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन हम इसे कैसे देखते हैं ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हम भक्ति और प्रेम का चश्मा पहनेंगे तो संसार भी सुंदर दिखेगा। राधा स्वामी। एकाग्रता का महत्व: जीवन में सफलता और आत्मिक शांति के लिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। जिस तरह सूर्य की बिखरी हुई किरणें सामान्य प्रकाश देती हैं, लेकिन जब वे लेंस के माध्यम से केंद्रित की जाती हैं तो आग लगा सकती हैं, उसी तरह जब हमारा मन इधर उधर भटकने के बजाय एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो हम असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। एकाग्रता क्यों जरूरी है? लक्ष्य प्राप्ति में सहायक: बिना ध्यान केंद्रित किए कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। सफलता की कुंजी: सभी महान लोग, चाहे वे आध्यात्मिक संत हो या वैज्ञानिक, अपनी एकाग्रता के कारण ही सफल हुए हैं। मानसिक शांति और संतुलन: मन को इधर उधर भटकने से रोकने से तनाव कम होता है और आंतरिक शांति मिलती है।
निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जब हमारा मन स्थिर होता है तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। कैसे बढ़ाएं एकाग्रता? ध्यान मेडिटेशन करें। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करने से मन को स्थिर किया जा सकता है। एक समय में एक कार्य करें, मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। सत्संग और आध्यात्मिक साधना करें। भगवान के नाम का सुमिरन करने से मन भटकेगा नहीं और एकाग्रता बढ़ेगी। अच्छी दिनचर्या बनाएं। अनुशासित जीवन जीने से मन संयमित होता है और फोकस बेहतर होता है। मोबाइल और व्यर्थ की चीजों से बचें। अनावश्यक सोशल मीडिया और भटकाव से बचकर ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। उदाहरण: अर्जुन की एकाग्रता। महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन और अन्य पांडवों से पूछा कि उन्हें निशाने पर रखी गई चिड़िया में क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। यह उसकी गहरी एकाग्रता को दर्शाता है। महात्मा बुद्ध, उन्होंने गहरी ध्यान साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया, जो उनकी जबरदस्त एकाग्रता का परिणाम था। एडिसन और उनकी खोजें। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन अपनी रिसर्च पर घंटों ध्यान केंद्रित करते थे, जिससे उन्होंने बल्ब जैसी महान खोजें की। निष्कर्ष: जिसका मन एकाग्र होता है वही सफलता और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। संसार में भटकने के बजाय अपने लक्ष्य और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करें, यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। राधा स्वामी। सत्संग और अच्छी संगति अपनाएं। सत्संग का अर्थ है सज्जनों और संतों की संगति में बैठना, उनके ज्ञान और अनुभवों से सीखना। अच्छी संगति हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जिस प्रकार एक सुगंधित फूल के पास बैठने से उसकी खुशबू हमें भी लगती है, उसी तरह अच्छे लोगों की संगति से हमारे विचार भी शुद्ध और सकारात्मक बनते हैं। सत्संग और अच्छी संगति क्यों जरूरी है? मन को शुद्ध और शांत बनाता है। सत्संग में ईश्वर की महिमा सुनने से हमारे मन की अशुद्धियां धीरे धीरे दूर होती हैं। जीवन में सही दिशा देता है। अच्छे लोगों के साथ रहने से हम सही निर्णय लेते हैं और गलत मार्ग पर जाने से बचते हैं। नकारात्मकता से बचाता है। गलत संगति में रहने से बुरी आदतें लगती हैं, जबकि सत्संग से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। भक्ति और आध्यात्मिकता को मजबूत करता है। संतों और ज्ञानी लोगों के प्रवचनों से ईश्वर की ओर हमारा झुकाव बढ़ता है। सच्चे सुख की ओर ले जाता है। संसार की चीजें क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन सत्संग हमें आत्मिक शांति और आनंद प्रदान करता है। कैसे अपनाएं सत्संग और अच्छी संगति? संतों और गुरुओं के प्रवचन सुने। अच्छे विचारों को अपनाने के लिए नियमित रूप से सत्संग में जाएं या ऑनलाइन सत्संग सुने। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे मित्र और गुरु चुनें जो जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा देते हों। पढ़ाई और चिंतन करें। धार्मिक ग्रंथ, संतों की वाणी और प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ें। सकारात्मक सोच रखें। हमेशा अच्छी बातें सुने, बोले और सोचें ताकि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। बुरी संगति से बचें। व्यर्थ की गप्पाबाजी, नकारात्मक सोच और बुरी आदतों वाले लोगों से दूरी बनाएं। उदाहरण: नरक में जाने वाला साधु और सत्संग का प्रभाव। एक कथा के अनुसार एक साधु ने मृत्यु से पहले पूरी उम्र साधना की, लेकिन एक दिन नशेड़ियों की संगति में बैठ गए और शराब पी ली। जब यमराज आए तो उन्होंने नरक का मार्ग दिखाया। साधु ने कहा, मैंने पूरी उम्र भक्ति की, फिर नरक क्यों? यमराज बोले, तुम्हारी एक बुरी संगति ने तुम्हारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। संत कबीर जी का सत्संग संदेश। कबीर जी ने कहा है, सत्संगति कीजिए सदा, त्यागिए दुर्जन संग। हरि जैसा कोई नहीं, सत्संग जैसा अंग। निष्कर्ष: जिस तरह कोयले की संगति में रहने से हाथ काले हो जाते हैं और चंदन के पास रहने से सुगंध आती है, उसी तरह संगति हमारे जीवन को बना या बिगाड़ सकती है। इसलिए सदैव सत्संग करें और अच्छे लोगों के साथ रहें। राधा स्वामी। हर परिस्थिति में सीखें। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या कठिन, हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यदि हम सही दृष्टिकोण अपनाएं, तो हर अनुभव से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर और अधिक चमकदार बनता है, उसी तरह कठिनाइयां हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। हर परिस्थिति से सीखना क्यों जरूरी है? परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। यदि हम सीखने की आदत डाल लें तो कोई भी स्थिति हमें हतोत्साहित नहीं कर सकती। गलतियां ही सिखाती हैं। असफलता हमें बताती है कि कहां सुधार की जरूरत है, जिससे हम आगे और बेहतर कर सकते हैं। धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है। कठिन समय में धैर्य रखना और उससे सीखना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। सकारात्मक सोच विकसित होती है। जब हम हर परिस्थिति में सीखने का नजरिया रखते हैं, तो जीवन में नकारात्मकता का असर कम होता है। जीवन को नया दृष्टिकोण मिलता है। समस्याएं हमें सोचने और चीजों को नए तरीके से देखने का अवसर देती हैं। कैसे सीखें हर परिस्थिति से?
समस्या को अवसर के रूप में देखें, हर कठिनाई को ये सोचकर अपनाएं कि यह हमें कुछ नया सिखाने आई है। गलतियों को स्वीकार करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। धैर्य रखें और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के बजाय शांति से सोचें कि इस परिस्थिति से क्या सीखा जा सकता है। सफल लोगों से प्रेरणा लें, जो लोग कठिनाइयों का सामना करके सफल हुए हैं, उनके अनुभवों को पढ़ें और उनसे सीखें। आत्ममंथन करें, दिन के अंत में ये सोचें कि आज के अनुभवों से क्या नया सीखा और आगे कैसे सुधार कर सकते हैं। उदाहरण, एडिसन और बल्ब की खोज। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। महाभारत में अर्जुन का धैर्य। जब अर्जुन युद्ध में हतोत्साहित हुए तो श्री कृष्ण ने उन्हें सीख दी कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बिल गेट्स का असफल बिजनेस। माइक्रोसॉफ्ट बनाने से पहले बिल गेट्स का पहला बिजनेस विफल हो गया था, लेकिन उन्होंने उससे सीखकर आगे सफलता प्राप्त की। निष्कर्ष, जीवन में जो भी होता है वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। यदि हम सीखने की आदत डाल लें तो हर परिस्थिति हमें आगे बढ़ाने का काम करेगी। राधा स्वामी।